हेलो गाइस, आपके अपने चैनल कोड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने कुछ दिन पहले से ही अपनी पाइथन की एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में पाइथन के इंट्रोडक्शन और उसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं और पाइथन का मतलब क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं। और हमने पाइथन से रिलेटेड एक मिनी प्रोग्राम भी करा था हेलो वर्ल्ड का, और ये चेक करने के लिए कि आपने पाइथन सही से इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक पाइथन की एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको पाइथन में कमेंट और सेंटेक्स के बारे में बताऊंगी कि पाइथन में सेंटेक्स क्या होता है और कमेंट कैसे करते हैं। तो गाइस, मैं आपको ज़्यादा थ्योरी ना बताते हुए मैं आपको सिर्फ पाइथन के सेंटेक्स के बारे में बताऊंगी कि पाइथन में सेंटेक्स क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको इंडेंटेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि इंडेंटेशन क्या होता है और इंटरप्रिटर क्या होता है। पहले हम इंटरप्रिटर के बारे में बात करें कि पाइथन इंटरप्रिटर क्या होता है। पाइथन एक इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेज है। जैसा कि आपने इससे पहले अगर से कुछ लैंग्वेजेस करी होगी, जैसे C++, तो आपको पता होगा कि वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। वैसे ही पाइथन एक इंटरप्रिटर लैंग्वेज है। इंटरप्रिटर मतलब पाइथन में एक इंटरप्रिटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है और फिर इसे एग्जीक्यूट करता है। यदि आपका कोड सही है तो आपका कोड है तो सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। यदि आपका कोड गलत है तो वहाँ पे आपको एरर दे देगा। ठीक है, ये होता है इंटरप्रिटर का काम, कि कोड को लाइन बाय लाइन रीड करना। ठीक है, वैसे पाइथन में सेंटेक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोड को लाइन बाय लाइन रीड करना मतलब एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर, कोड का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर कोई क्या कहते हैं, अपन सेंटेक्स कहते हैं। सेंटेक्स क्या होता है पाइथन में कि पाइथन के कोड को पाइथन के कोड को एक फॉर्मेट में लिखना, एक स्ट्रक्चर में लिखना, ये क्या कहलाता है, सेंटेक्स कहलाता है। सबसे बड़ा सेंटेक्स मतलब सबसे जो पॉपुलर सेंटेक्स है और पॉपुलर एरर भी बोल सकते हैं, वो इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन मतलब होता है वन टैब या वन स्पेस का एरर। कोई हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन या इंडेंटेशन एरर बोलते हैं। तो मैं आपको है तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे लेकर के जाऊंगी, ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे एक नया फ़ोल्डर बना लीजिए, और आपने बना लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बना के बता रही हूँ। आप न्यू पे क्लिक कीजिए और फोल्डर पर क्लिक कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको फ़ोल्डर बना के वर्क नहीं किया था, मैंने तो बस चेक कर रहा था कि आपका VS कोड या फिर आपका पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले पाइथन का एक नया फ़ोल्डर बनाऊंगी अपने डेस्कटॉप पे, और इस डेस्कटॉप से मैं डायरेक्ट आपको कहा, इस फोल्डर को मैं कहाँ लेकर के जाऊंगी, आपके फेवरेट एडिटर, कोड एडिटर VS कोड में। यहाँ पे लिखा हो ओपन विथ कोड, यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, न्यू फाइल्स के, ओपन फोल्डर्स के। फोल्डर बना के भी वर्क कर सकते हैं आप, यहीं पे फोल्डर बना सकते हैं और फाइल्स बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने पाइथन नाम का फोल्डर बनाया है, और वहाँ पे हम यहाँ पे फाइल हम यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल पर क्लिक करेंगे, और आप कोशिश कीजिए आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी फ़ाइल का नाम वही हो और बहुत ईजी हो। तो वैसे ही मैंने सेंटेक्स, जैसे कि मैं आपको सेंटेक्स बता रही हूँ, तो मैं सेंटेक्स डॉट पी, और हमेशा पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो .py से होता है। इस पर इंटर प्रेस कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको इंडेंटेशन के बारे में, तो मैंने बताया कि इंडेंटेशन मतलब होता है वन स्पेस का एरर। तो हमने पहले एक प्रोग्राम किया था, पहले मैं उसको रिवाइज करा दूंगी कि हमने पिछली वीडियो में एक प्रोग्राम किया था हेलो वर्ल्ड का। तो प्रिंट एक फंक्शन होता है जिसका उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए अपन प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं पाइथन में। और इसे प्रिंट लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट लिखा, और जैसे ही मैंने इससे रन कराया, देख रहे होगे गाइस यहाँ पे कोई एरर नहीं है। एरर रहता है तो आपको विजुअल कोड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही कि यदि इस कोड में एरर रहता है तो वो आपको रेड लाइन से शो कर देता कि इस कोड में एरर है, इस लाइन को ठीक कीजिए। ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा सही से प्रिंट हो चुका है।
और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूँगी तो देखिए हमको पाइथन इंटरप्रेटर क्या ले जा रहा है, जस्ट प्रिंट लाइन के नीचे ले जा रहा है। और जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगी नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो यही मैं एक स्पेस दे करके वर्क करूँ, प्रिंट लिख दूँ, प्रिंट हेलो हेलो राम, ठीक है। हेलो राम प्रिंट कर दूँ और देखते हैं फिर। जैसे यहाँ पे तो एरर पहले ही अपने को विजुअल कोड एरर दिखा रहा है, पर तभी भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या एरर दे रहा है। देखिए आप गाइस देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक इंडेंटेशन एरर दे रहा है, ये इंडेंटेशन एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट दे रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि इंडेंट मतलब वन स्पेस का एरर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया तो यहाँ पर क्या दे दिया आपको, एक इंडेंटेशन एरर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको हटा दूँगी और मैं इसे रन करूँगी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, हेलो राम आ गया, ठीक है। तो ये होता है इंडेंटेशन एरर। और गाइज मैं आपको अब बताना चाहूँगी कि कमेंट क्या होता है पाइथन में। पाइथन में कमेंट का क्यों यूज़ करते हैं? पाइथन में कमेंट का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अभी तो आपकी जैसे स्टार्टिंग है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रो लेवल के हो जाओगे और जब आप बड़े बड़े कोड्स करना स्टार्ट करोगे तो आप जैसे जैसे जब कोड करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें नोट करनी चाहिए, ठीक है। नोट करनी चाहिए। यदि आप कॉपी पेन लेकर के नोट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। और आपको पता है कि मतलब कोडर्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है और टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इस चीज़ में। टाइम बहुत कम होता है उनके पास में, कम समय में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वैसे ही इसी समस्या को हल करते हुए एक मतलब एक कमेंट नाम की चीज़ बनाई गई है कोडिंग में। और पाइथन में कमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट मतलब किसी एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए, जैसे कि प्रिंट हेलो है, इसे मैं और इसे कमेंट करना है तो मैं हैश से कमेंट कर दूंगी, ये हो जाएगा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट मतलब होता है कि बहुत सारी लाइनों को जब कमेंट करना होता है तब हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ कि मल्टी लाइन कमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मल्टी लाइन कमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे मुझे अभी यहाँ पे लिखना है वेलकम टू कोडक्राफ्ट चैनल, ओके चैनल, ओके ऐसे लिखना है। और मैं एक इंटरप्रेस करके यहाँ पे लिखना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। जैसे जस्ट मैंने जस्ट सब्सक्राइब लिखा तो यहाँ पे देखिए आपको एक है तो एक एरर दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो एरर है वो जो आपको दिखा देता है कि कहाँ पे एरर है। तो इसलिए हमको जब मल्टी लाइन, क्योंकि जो हैज़ होता है वो सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट को ही एक्सेप्ट करता है, मल्टी लाइन कमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। और जैसे मुझे इस लाइन को कमेंट करना है, ये दोनों लाइन को, तो मैं ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करूँगी। किस चीज़ का यूज़ करूँगी? ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। ट्रिपल कोटेशन का 1 2 3, ठीक है। इसे मैं ओपन करूँगी और इसे मैं यहीं पे क्लोज़ कर दूँगी। देखिए कोई एरर नहीं है और जैसा का वैसा हमारा हेलो वर्ल्ड और हेलो राम प्रिंट हो जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखने लायक कि जो आप कमेंट करोगे वो प्रिंट नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी नोट पॉइंट में रहेगा, ठीक है। नहीं आप ऐसा, अगर से आप ऐसा कहना चाहो कि नहीं मैम हमने अगर से यहाँ पे हैज़ लिख दिया और कोडक्राफ्ट लिख दिया
तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो आप कमेंट करते हो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। देखिए हेलो वर्ड एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये आपके नोट पॉइंट में रहता है, इसे ही क्या कहते हैं, हम कमेंट कहते हैं। ठीक है गाइज, आपको, मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको है तो कमेंट और सिंटैक्स पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इन दोनों टॉपिक्स में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के वेरिएबल के बारे में बताएंगे कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस कोडक्राफ्ट चैनल में। ठीक है गाइस, बाय।